कि आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज पे चर्चा कर ली जाए। होनासा कंज्यूमर, मामाअर्थ पहला स्टॉक, अब ये हाल की लिस्टिंग है। तो गाबा सर क्या है, 2 दिन बोलते हैं मेरे को ट्रेडिंग का दिन दे दो, उसके बाद से मैं चार्ट पकड़ लेता हूं। गाबा सर, चार्ट के लिए आपके पास आ रहा हूं, होनासा कंज्यूमर के लिए। हर्षदा, खबर क्या है? होनासा कंज्यूमर के जो अर्ली इन्वेस्टर्स रहे हैं फायरसाइड वेंचर्स, वो कुछ और हिस्सेदारी दरअसल बेचते हुए दिखाई देंगे। आज ये सौदा होने के पूरे पूरे आसार हैं। आज लगभग 1.9% हिस्सेदारी फायरसाइड वेंचर्स बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पर्टिकुलरली 234 करोड़ की बिक्री होती हुई दिखाई देगी। फ्लो प्राइस 368.70 से 384.1 है, यानी कि 0 to 4% के डिस्काउंट के बीच दरअसल ये डील होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं मेंशन कर रही थी, पहले निवेशकों में से एक है फायरसाइड वेंचर्स। पोस्ट आईपीओ 7.57% हिस्सेदारी फायरसाइड वेंचर्स के पास है, जिसमें से वो करीब 2% हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अब तक इन्होंने आईपीओ तक जो एग्जिट लिया है उसमें 550 करोड़ तक की कमाई फायरसाइड ने कर ली है। आज ये डील थोड़ी बहुत और रेडार पर लेकर आएगी मामाअर्थ या फिर होनासा कंज्यूमर के शेयर को। बिल्कुल। आशीष, ये मुझे थोड़ा सा ना मामला थोड़ा जोमेटो से मुझे थोड़ा अलग लगता है ये वाला मामला। इसमें मतलब जोमेटो में तो काफ़ी सप्लाई ऑब्जर्व हो गई थी। ये होनासा में कल भी स्ट्रॉन्ग मार्केट में स्टॉक 4% वीक था, तो शायद थोड़ा सा मार्केट को एक हिंट था। प्लस बस मुझे रिस्क ये है कि कहीं ये सारे एक एक करके प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स और इनिशियल इन्वेस्टर्स निकलने ना लगे, पूरी एग्जिट ना करने लगे, क्योंकि वो मुझे एक रिस्क लगता है इस स्टॉक में। आपको याद होगा कि लिस्टिंग के बाद ये बिलो द इशू प्राइस भी आ गया था, और उस दिन फिर जेफरीज की रिपोर्ट आई थी जहाँ बड़े एग्रेसिव टारगेट्स आ गए थे, एकदम से स्टॉक भाग गया। उसके बाद पिछले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आ गए, और उसके बाद स्टॉक चल गया और अब फिर गिर गया। ये मतलब जो है ना, ये थोड़ा सा वीक हार्टेड प्लेयर्स के लिए है नहीं स्टॉक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। होनासा कंज्यूमर, गाबा सर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? ऐसा है कि बेसिकली जब शुरू हुआ था उसके बाद तो अच्छा लगा, लेकिन 500 के इर्द गिर्द वहां पर एक ब्लोआउट टॉप बना, एग्जॉशन पैटर्न बना, और लगातार करीब 5 दिनों से हम एक सेलिंग देख रहे हैं। अब थोड़ा सेलिंग है, नो डाउट अबाउट इट। जो रियल सपोर्ट है 340 और 310 के आसपास है। वहां पर अगर संभल जाता है तो बहुत अच्छा है, फिर एक अपमूव यहाँ से रिज्यूम हो सकता है। लेकिन अगर 310 टूटा तो मेरे ख्याल से स्टॉक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी गिरावट आ सकती है। 310 एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 340 है। ये एक जोन है 340 310 में समझने की जरूरत है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक है, एक डिप मिल सकता है। 340, उसके बाद 310, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये ब्रीच हो रहे हैं, गिरावट में ये टूट रहे हैं, तो भाई साहब बच के रहिएगा फिर इस स्टॉक से। पर धर्मेश, आप लोग क्या करोगे? गिरावट में खरीदारी करोगे होनासा कंज्यूमर में? होनासा कंज्यूमर के वैल्यूएशंस की चर्चा बहुत होती है भाई। कोई लॉस मेकिंग कंपनी जब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रही होती है तो उस पर शायद पी हमेशा अप्लाई करना गलत हो जाता है। अब वो एग्रेसिव तो है ही है, पर मार्केट कैप टू सेल्स जब मैंने देखा था तो बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स से कहीं बेहतर, एफएमसीजी भी नहीं, इनके पर्सनल और ब्यूटी केयर सेगमेंट वाले प्लेयर्स से उन्होंने वहां पे रूम छोड़ा था। पर हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी वेफर थिन है, वहीं गड़बड़ा रहा है सारा मामला। आप गिरावट में लोगे या नहीं लोगे मामाअर्थ को? देखिए आशीष जी, ये आई मीन पोलराइज कन्विक्शन कॉल्स है होनासा कंज्यूमर जैसे स्टॉक को बाई करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी आ रही है, बट जो वैल्यूएशन मल्टीपल है ये उसके हिसाब से 100% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करते रहेंगे तब जाके कहीं ये जस्टिफाई होगा। तो हम लोग तो इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो सेम सेगमेंट है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सेगमेंट है। ऐसा भी नहीं कुछ नया सेगमेंट है, कुछ नई टेक्नोलॉजी या नए प्रोडक्ट आ गए हैं जो मार्केट में पहले कभी था ही ना। तो ये तो एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट रेंज में आए हैं, और आई मीन हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सब पहले से ये सारे प्रोडक्ट रेंज में काफ़ी बड़ा साम्राज्य क्रिएट किया हुआ, तो वहाँ पे इनकी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। प्रोडक्ट मैंने भी इनके यूज़ किए, एक तो अच्छे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बट जहाँ तक बिजनेस वैल्यूएशन का बात है वो काफ़ी महंगा लगता है। सो ऐसे स्टॉक्स से नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट स्टॉक्स होते हैं, अनलेस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेजेक्टरी को लेके, सो स्टे अवे ही करते हैं। तो हम लोग तो अभी रिकमेंड नहीं करें गिरावट में खरीदने के लिए से। हाँ, मैं भी यूज़ किया, अच्छा